लंबे समय से एक देश एक चुनाव को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। कहीं एक चुनाव के पक्षधर अपनी दलीलें देकर इसे लागू करने की बात करते हैं, तो कहीं इसके विरोध में एक चुनाव के नुकसान बताए जाते हैं। इस बहस पर जल्द ही विराम लगने वाला है। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दावा किया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की गई है। 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कोविंद पैनल ने ये रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इसमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। बताया जा रहा है कि देश में सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक देश एक चुनाव को लागू करने की जोरदार वकालत की गई है। तो वहीं इसके खिलाफ तर्क देते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए देश को राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जाने वाला बताया गया है। पैनल ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है।